जान साहब, जिस इंडिया से अभी हम मुज़ाकरात के लिए कुछ थोड़ा बहुत पर तोल रहे, उसका अब सारा मंसूबा सामने आ गया है। वो जो 5 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं कश्मीरी क़यादत ने, नरेंद्र मोदी के, वो 5 वो मुतालबात हैं जो भारत की अपनी ख्वाहिश है कि इस किस्म का कोई सलूशन कश्मीर का होना चाहिए। और हैरत की बात यह है कि जो कश्मीरी क़यादत है उनकी जानिब से ये मुतालबात सामने आए हैं। यानी 5 मुतालबात मैं आपको बता देता हूं। पहला यह है कि कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरा, इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जाए। तीसरा, डोमिसाइल कवानीन, ज़मीनी मलकियत, नौकरियों के हवाले से गारंटी। 35A नहीं मांग रहे, ये गारंटी मांग रहे हैं। चौथा, कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर कश्मीर में आबाद किया जाए। 5वां, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सर ये तो यानी मोदी को तो ये उसके मुतालबात उसी को सुना रहे हैं, ये क्या चल रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वही चल रहा है जो 72 साल से ये गद्दार लोग चलाते रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमतें करने के लिए सौदेबाजियां करते हैं। पहले दिन ही जब डिटेंशन से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया था, ये एक एग्रीमेंट के तहत, एक सौदेबाजी के तहत हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था कि जनाब मोदी साहब को ख्याल आया कि इनको छोड़ दिया जाए। नहीं, ये लोग अंदर से राजी होके आए और वो राजीनामा ये था कि इनको वापस में, यानी इनको बदले में क्या मिलेगा अगर ये 5 मुतालबात या जो भी मोदी करना चाहता है वो किया जाए, तो इनको बदले में क्या मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टरशिप उमर अब्दुल्ला को दे दी जाएगी और हो सकता है कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनको हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये वो बेट है, ये हड्डी है जो फेंकी गई थी इनकी तरफ। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये लोग ना होते जो कि किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन करवाने में मददगार साबित होते हैं कश्मीर में, या ये कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं भारत की, कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ मिलके, ये गद्दार तबका अगर ना होता तो कश्मीर बड़ी हद तक आजाद होने के करीब होता, ये हो जाता। यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत का तसल्लुत कायम रखने में पूरी तरह मदद की। किसी न किसी शक्ल में भारत दुनिया के सामने ये पेश करता रहा कि ये देखें डेमोक्रेसी यहाँ भी पनप रही है। और डेमोक्रेसी यही होती थी कि इलेक्शन कराया और फारूक अब्दुल्ला को बिठा दिया। इस दफा महबूबा मुफ्ती भी बैठ गई थी। तो बात यह है कि ये नाकामी कश्मीरियों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक अपनी सफ़ों में इन संपोलियों को जगह दी है। ये आस्तीनों के सांप उनके साथ साथ पलते रहे हैं। आप जब लोगों को जानते हुए कि ये आपके मिशन से मुखलिस नहीं हैं, ये गद्दार हैं, तो आप उनको बेहैसियत करने की बजाय अगर इसी तरह सर पे बिठाएंगे तो वो यही कुछ करेंगे। फिर ये है कि ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी डिस्कशन में, वो बिल्कुल आधे से भी कम थी, इस लिहाज से कि इनमें जो 8-9 पार्टियां गई, इनमें से गालबन 4 वो पार्टियां जो हिंदू पार्टियां हैं और उनमें हिंदू लीडर हैं। बाकी 3-4 में ये हैं जिसमें सजाद लोन टाइप जो बिल्कुल पहले से बिके हुए लोग हैं। हुर्रियत के लोग तो सारे जेलों में हैं, उनमें से तो बाहर ही कोई नहीं। अगर आप हुर्रियत को नहीं बुला रहे तो फिर बाकी तो झगड़ा वहीं का वहीं रहा। जिस दिन भी कभी हुर्रियत की लीडरशिप बाहर आई तो एहतजाज शुरू हो जाएंगे वहां पे। तो ये वो चीज है जो कि उन्होंने इनको धोखा देने के लिए, और ये जो कश्मीरी लीडरशिप वहां पहुंची हुई है, ये जब तक कश्मीर के लोग इनको हुक्का पानी बंद नहीं करेंगे, इनका रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये काम आगे चलेगा नहीं। ये कोई ना कोई सौदेबाजी करके आके वापस अपने लोगों को झूठ सच सुना के कायल करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि इन लोगों को क्या अगर ये मुखलिस होते, खलूस होता इनमें, तो ये मोदी को शर्त लगाते कि पहले आर्टिकल 370 और 35A बहाल करो, फिर हम आएंगे